बड़ी खबर, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव रिजल्ट घोषित हो गए हैं। 17 में से 16 सीटों पर महायुति ने कब्जा किया है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 17 में से 10 सीटें जीती है, जिसके बाद उद्धव और पवार गुट को बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में कई सवाल भी उठे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर साबित कर दिया है कि उसकी संगठन शक्ति सबसे मजबूत है। ये सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए ये चुनाव आने वाले बड़े चुनावों का खतरे का संकेत है? और आखिर नासिक में ऐसा क्या हुआ कि महायुति की जीत के बीच एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा झटका लगा है? ये सभी सवाल रिजल्ट घोषित होने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव के रिजल्ट ने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। महाराष्ट्र में हुए एमएलसी चुनाव में सत्ताधारी महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 17 सीटों में से 16 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। इनमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट शामिल हैं। विपक्ष के खाते में केवल एक सीट गई है। इन नतीजों को महायुति सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। पार्टी ने अकेले 10 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये जीत सिर्फ स्थानीय चुनावों की जीत नहीं रही है, बल्कि राज्य में बीजेपी की जमीनी पकड़ को भी दिखाती है। अगर सीटों की बात करें तो नांदेड़ में बीजेपी के अमरनाथ राजूरकर ने कांग्रेस के रामदास पाटिल को हराया। नागपुर उपचुनाव में डॉक्टर राजीव पोतदार ने जीत दर्ज की है। भंडारा गोंदिया में अविनाश ब्राह्मणकर विजयी रहे हैं। इसी के साथ साथ छत्रपति संभाजीनगर जालना सीट पर सुहास शिरसाट ने जीत दर्ज की है। जलगांव में नंदकिशोर महाजन, सांगली सतारा में धैर्यशील कदम, सोलापुर में राजेंद्र राउत, धाराशिव लातूर बीड में बसवराज पाटिल और अमरावती में प्रवीण पोटे ने जीत दर्ज की है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के सईद खान ने परभड़ी हिंगोली सीट पर जीत दर्ज कर महायुति के खाते में एक और सीट जोड़ दी है। कुल मिलाकर रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है। लेकिन इस बड़ी जीत के बीच एक सीट ऐसी रही जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। ये सीट थी नासिक की। यहाँ महायुति को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका दिया। नासिक सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने मात दी है। खास बात यह है कि गोकुल बीजेपी से जुड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। चुनाव से पहले महायुति ने अपने पार्षदों और समर्थकों को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई थी। खरीद फरोख्त की आशंका को देखते हुए कई जनप्रतिनिधियों को होटल में भी ठहराया गया था, ताकि वोटिंग तक कोई टूट फूट न हो सके। लेकिन उसके बावजूद नासिक में महायुति की रणनीति काम नहीं आई और गोकुल गीते ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये हार सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के लिए झटका मानी जा रही है, क्योंकि राज्य भर में महायुति की लहर के बावजूद नासिक जैसी अहम सीट हाथ से निकल गई। दूसरी ओर बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि जीतने वाले गोकुल गीते की पहचान बीजेपी से जुड़े नेता के रूप में ही रही है। इन नतीजों का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। एक तरफ महायुति ने विपक्ष को लगभग पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ नासिक का परिणाम ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर असंतोष और बगावत कई बार बड़े राजनीतिक समीकरण बदल सकती है। उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के लिए ये नतीजे चिंता बढ़ाने वाले रिजल्ट है। इन सीटों पर विपक्ष को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को अपनी रणनीति पर गंभीरता से काम करना होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महायुति ने अपना दबदबा कायम रखा है। बीजेपी सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है, लेकिन नासिक का नतीजा ये भी बता गया कि राजनीति में आखिरी समय तक कुछ भी तय नहीं होता।